काजल जी, आपसे एक सवाल है कि आप रात में सोती हैं अपने मम्मी के पास और सासू माँ के साथ, और दिन में सोती हैं अपने पति के साथ। तो रात में अपने सासू माँ के साथ क्यों सोती हैं? तो पब्लिक जानना चाहती आप शादी कब कर रहे हैं? देखिए, शादी का तो बहुत ही जल्दी है, हमको भी है। शादी बहुत जल्दी है, मन में लड्डू फूट रहा है। क्या घर बिकने वाला है? हाँ। क्यों घर बिकने वाला है? रीजन क्या है? घर बिक जाएगा तो रहेंगे किसमें इनके पापा? घर वालों को थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है। उनको तो मान लीजिए पूरा छूट मिल गया है, हमारी बेटी दे दिले बानी बिना दहेज तो कुछ दिया, चला अच्छा घरे पा गई बटे, शादी भी कर रहती है चाहे नहीं रहती है। 2 साल हो गया, देखिए वो कॉल आता है, लेकिन ये नहीं कोई सोचता मेरी बेटी क्या ओढ़ती है, क्या पहनाती है, क्या करती है। कोई नहीं ऐसा पूछता है। कभी जब भी फ़ोन करेंगे तो अपने घर का टेंशन इन्हीं को देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मम्मी पापा हैं ठीक है, आप बात करिए, कोई प्रेम से भी बात कर रहा है, कोई यही चाहता ना कि हमारे बाल बच्चे जो हैं वो खुशी रहे, जहाँ रहे अच्छे मन से रहे। कोई भी माँ बाप यही सोचेगा, लेकिन इनके मम्मी पापा देखिए, मेरे को नहीं मालूम, जब भी फ़ोन आता है जाती ज़मीनिया बेचे, जाती हम हई कह के हई क लेब, हई जहर खा लेब तो हऊ क लेब, इनके पापा हम घरवा बेच देब। तो इनकी मम्मी कहती हैं लड़के जो 3 गो मिला बाना तो हनी लोन संभरब। हम काहे संभारे भाई, हमारी जिम्मेदारी संभालना। काजल जी, ये बताइए, आपके पापा घर बेच रहे हैं, अगर घर बेच देंगे तो आपके जो 3 भाई हैं, 3 भाई है ना, 3 भाई हैं और 1 बहन है, वो लोग किस घर में रहेंगे? दारू वारू तो नहीं पीते हैं? बहुत दारू पीते हैं। अच्छा, दारू पीते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं? बहुत। तो क्यों दारू पीने के लिए तो घर नहीं ना बेच रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, तो है वो भी सब बेच दिए हैं? हाँ, वो भी सब बिका गया है। अच्छा, पहले बेच दिए हैं। हाँ, तो बेच के दारू वारू नहीं पिए? दारू पीते हैं, ज्यादा दारू पीते हैं। बहुत पीते हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में अगर कोई दारू पीता होगा, मतलब गलती करता है एक, और उसके गलती करने का दंड जो मिलता है पूरे परिवार को उठाना पड़ता है, तो ऐसा आप लोग कदाप भी मत करें। और इस चीज़ को आप लोग गौर से करिए और सोचिए और देखिए। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर ना गोर बाड़ी हो। दोस्तों, ये गाना किसी ने क्या खूब लिखा है। ये जोड़ी देख रहे हैं कैमरे के फ्रेम में, ये 2 साल से एक ही साथ रहते हैं लोग और एक ही बिस्तर पे सोते हैं। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है, रात को सोती हैं अपने सासू माँ के साथ और दिन में सोती हैं अपने पति के साथ। और इनको प्यार हुआ था मेले में, और मेले में प्यार की, और प्यार करने के बाद आई डायरेक्ट अपने पति के घर पे, मतलब मान चलिए अब पति ही मानती हैं। तो आइए इस कहानी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को वीडियो बना के दिखाए भी हैं और जानने का प्रयास करते हैं इन दोनों का कपल शादी कब होगा। जी, आप लोगों का ये जो प्यार का जो मतलब अभी उमंग बढ़ा है और सोशल मीडिया पे आप काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तो पब्लिक जानना चाहती आप शादी कब कर रहे हैं? ये बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे भैया के चैनल से जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनको दिल से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, शादी का तो बहुत ही जल्दी है, हमको भी है और इनको भी है। बाप रे बाप शादी बहुत जल्दी है, मन में लड्डू फूट रहा है। देखिए, मन में लड्डू वाली बात नहीं है, और दरअसल इस समाज को देखते हुए हम लोग का रिलेशन, आपने पहले वीडियो भी कैच किया था, तो उसमें 2 साल तक हम लोग का रिलेशन हो गया था। तो शादी को लेके इस तरह बात हुआ कि मतलब देखिए, इनके घर का भी कंडीशन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो भी ज़मीन वाला मैटर है, इनके पापा के, मतलब मैं बता दूं कि इनके घर भी बिकने वाला है। अच्छा, घर भी बिकने वाला है आपका? क्या घर बिकने वाला है? हाँ। क्यों घर बिकने वाला है? रीजन क्या है? अब ये तो मुझे नहीं पता है, अब घर पे हम नहीं हैं। अच्छा, मतलब कुछ रीजन नहीं मालूम है? रीजन घर मेरे को, देखिए रीजन मेरे को मालूम है, और कर्ज हुआ था पहले जो, और इनका बहुत सारा ज़मीन था। जब ये हमसे मिली थी उनसे पहले में इनका कम लगभग 1 बीघा ज़मीन था, रोड पे था। तो इनके मम्मी पापा की गलती की वजह से, गलती क्या, देखिए बच्चों की परवरिश में पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगता है तो ये थोड़ी ना कि जो मेरे पास धन है उसी को बेच के बच्चों को परवरिश की जाए, है ना। तो मैं उस टाइम था नहीं और कोई समझाने वाला भी नहीं था, और इनके घर में कोई वैसा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और रिलेशन वाले भी वैसे हैं लोग। तो मेरे ना रहते हुए, मैं था नहीं उस टाइम, इनके लाइफ में था ही नहीं बिल्कुल। बाद में मेरे को पता चला, तो रिलेशन में, मतलब रिलेशन में जब मैं आया तो इनसे बातचीत होना स्टार्ट हो, तो ये बोली ऐसी सी बात है, मेरा पूरा ज़मीन बिक गया है और ऐसी सी बात है। तो मैं बोला बताइए मैं क्या ही कर सकता हूँ, साथ खड़ा हो सकता हूँ। देखिए, पैसे की हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही वैसे हूँ, और जहाँ बोली आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं वहाँ पे लगभग 10 से 15 दिन तक इनके गांव में रहा हूँ। किस तरह रहा हूँ और किसी के घर पे जाके बिना अनजान रहने पर किसी को कैसे मालूम है, आप जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है ना। मेरे पास उस टाइम पैसे थे, और मेरे मामा जी हैं वहाँ पे, मेरे दोस्त के मामा जी हैं, लेकिन सगे से बढ़ के मान मेरे को 15 दिन का छाया वहाँ पे मिला था इनके गांव में।
और बारिश में लेके इनके मम्मी पापा को चौकी पे दौड़े थे, कहाँ कहाँ दौड़े थे, लेकिन ज़मीन हाथ में नहीं बचा पाए। अच्छा, जमीन बिक गया। ज़मीन इनके पापा जी बेच दिए और कर्ज अपना उनसे भरे। देखिए पहले भी ज़मीन बेचा तो उसका पैसा क्या किए कुछ किसी को मालूम नहीं। लोग कहते हैं कोई पी गया, लोग कहते हैं दोनों लोग मिल के पी गए, तो ये बात तो हमको क्लियर मालूम नहीं, तो हम नहीं बोल सकते उन लोग के बारे में। और सिर्फ इनके पास जो इनका घर बचा है, जो अभी बना है, जिसमें लगभग 10-15 लाख रुपए का खर्चा आया है, उसमें अभी कर्ज लेके समूह वाले लेके अगल बगल से लेके इनके मम्मी पापा घर बनवाए हैं। अब उसी घर के लिए कर्ज हुआ था और उसी घर को अब बेचने जा रहे हैं। अब यही हमको बस दिन रात टेंशन रहता है कि इनके तीनों भाई बहन, मेरे को तो मान अच्छा, लीजिए इनके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं? इनके देखिए अभी 2 छोटे भाई हैं और एक 2 छोटे भाई हैं और 1 बहन है। हाँ। अच्छा, ये सबसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी हैं। तो तो घर घर बिक जाएगा तो रहेंगे किसमें इनके पापा? यही सबसे बड़ी सवाल मेरा भी है। मैंने कितने बार क्वेश्चन किया उनसे कि अगर घर बेच देंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन इनके घर वालों को थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है। उनको तो मान लीजिए पूरा छूट मिल गया है, हमारी बेटी दे दिले बानी बिना दहेज तो कुछ दिया, चला अच्छा घरे पा गई बटे, शादी ब्याह कर रहती है चाहे नहीं रहती है। 2 साल हो गया, देखिए वो कॉल आता है, लेकिन ये नहीं कोई सोचता मेरी बेटी क्या ओढ़ती है, क्या पहनाती है, क्या करती है, कोई नहीं ऐसा पूछता है। कभी जब भी फ़ोन करेंगे तो अपने घर का टेंशन इन्हीं को देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मम्मी पापा हैं ठीक, आप बात करिए, कोई प्रेम से भी बात कर रहा है, कोई यही चाहता ना कि हमारे बाल बच्चे जो हैं वो खुशी रहे, जहाँ रहे अच्छे मन से रहे, कोई भी माँ बाप यही सोचेगा। लेकिन इनके मम्मी पापा देखिए, मेरे को नहीं मालूम, जब भी फ़ोन आता है जाती ज़मीनिया बेचे, जाती हम हई कह के हई क लेब, हई जहर खा लेब तो हऊ क लेब, इनके पापा हम घरवा बेच देब तो इनकी मम्मी कहती हैं लड़के जो 3 गो मिला बाना तो अनिल लोन संभरब। हम काहे संभाले भाई, हमारी जिम्मेदारी संभालना। आप हमको जिनको सौंपे हम बस मैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इनके साथ कहीं गलत कर रहा हूँ कि छोड़ा तो आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं। वो बोलते हैं कि आप उन तीनों लोगों को संभालिए। हाँ, अभी नहीं बोलते। इनकी मम्मी एक बार बोल रही थी फ़ोन पे, मैं सुना था, ये मेरे को कह रही थी ऐसी सी बात है, तो मैं बोला चलो ठीक है जाने दो, कहने दो। अगर देखिए मेरी स्थिति भी सही रहती, अगर मैं उस लायक रहता मदद करने लायक, तीनों बच्चों का मैं पूरे परिवार को रख लेता अपने घर पे। लेकिन आप नालायक हैं ना, मेरी बात आप मानिए, मत बेचिए उस घर को, जाइए कमाइए, आपको काम दिलवाए, आपको रूम दिलवाए, हर एक चीज़ व्यवस्था दिलवाए आपको, तो आपको काम करना चाहिए ना। तो हम आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मान लीजिए आप हैं तो आप, हम दोनों भाई हैं, आप अपने आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप यानी हमारे बच्चों की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं। आप पैदा किए हैं भाई, आप समझिए। मान लीजिए बहन का फ़र्ज इतने नहीं हुआ, चलिए जहाँ फंसे हैं, अगर हमारे पास मेरी क्या बोलते हैं, मान लीजिए पैसों की हेल्प हो चाहे जो भी हो, अगर मेरे जो करना लगे मैं वो करूँगा, लेकिन उससे अधिक तो ये नहीं कर सकता ना कि मैं बाल बच्चे मैं रखता, ऐसा नहीं कि किसी की मजबूर, लेकिन ऐसे नहीं रख सकता ना। अगर आप घर बेच देंगे फिर आप सबको सौंप देंगे मेरे यहाँ, यानी मान लीजिए हमारे घर धर्मशाला नहीं ना है। अच्छा काजल जी, ये बताइए, आपके पापा घर बेच रहे हैं, अगर घर बेच देंगे तो आपके जो 3 भाई हैं, 3 भाई है ना, 3 भाई हैं और 1 बहन है, वो लोग किस घर में रहेंगे? हम तो बहुत समझाएं लेकिन बात नहीं मान रहे, तो हम क्या करें। नहीं मान रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं? नहीं, समझाई नहीं आप अच्छे से बहुत कि पापा आप घर बेच दोगे तो हमारे जो भाई हैं और जो बहन है वो लोग किस में रहेंगे? हम बोले थे, लेकिन वो मतलब बात नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं बस हम बेचेंगे तो बच। दारू और तो नहीं पीते हैं? बहुत दारू पीते हैं। अच्छा, दारू पीते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं? बहुत। तो क्यों दारू पीने के लिए तो घर नहीं ना बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अब ये तो मुझे नहीं पता, बस कह रहे हैं कि हम खेतवा घरवा बेच देंगे, बस घरवा बेच। और जो खेत होता है वो भी सब बेच दिए हैं? हाँ, वो भी सब बिका गया है। अच्छा, पहले बेच दिए हैं? हाँ, तो बेच के दारू उरू नहीं पिए हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता है, दारू ये पी लिए होंगे क्या। दारू पी लिए होंगे? हाँ, दारू पीते हैं, ज्यादा दारू पीते हैं। बहुत पीते हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में अगर कोई दारू पीता होगा तो आप लोग समझ सकते होंगे, उसके ये दारू पीने वाला एक होता है और उसके परिवार में जितने भी लोग होते हैं उसका भागीदारी हुए सब लोग होते हैं। मतलब गलती करता है एक और उसके गलती करने का दंड जो मिलता है पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। तो ऐसा आप लोग कदाप भी मत करें और इस चीज़ को आप लोग गौर से करिए और सोचिए और देखिए। और हम बताना चाहेंगे, देखिए शादी की बात हुआ तो हम मैटर दूसरा हो गया है, यही सब मैटर है। हम लोग का डेट फिक्स हो गया था कि हमें लग रहा था मई के महीने में हम लोग शादी ब्याह कर लेंगे, लेकिन इन्हीं सब कारणों और टेंशनों की वजह से हम लोग का डेट क्लियर नहीं हो पाया और घर वाले भी हमारे तैयार हो गए थे, चलिए शादी ब्याह कर दिया जाए। तो मान लीजिए अब आ ही जा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो कोई भी देखेगा तो मान लीजिए उस नज़रिए से नहीं देखेगा, और जब वही हम लोग शादी ब्याह कर लेंगे तो हमको भी एक इज्जत धारा एक दर्जा मिल जाएगा गांव में। चलो सुकून से रहते हैं लोग, काम करते हैं, अपना शूट करते हैं। वैसे तो देखिए हम लोग हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, मान लीजिए फिलहाल अभी हम लोग का शूट चलता है तो अभी फिलहाल शूट ही करते हैं। ऐसा हमको ऐसा कोई काम ही नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अनगैर हम संबंध बनाए चाहे कुछ भी करें।
ऐसा कुछ हम दोनों लोग नहीं सोचे। बस अभी यही सोचें कि अब काम करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनके घर वाले बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शादी जो करेंगे तो क्या धूमधाम से आप अपना बारात लेकर जाएंगे लड़की के घर पे, मतलब काजल जी के घर पे, या मंदिर में शादी करेंगे? बताइए काजल जी के घर पे कैसे जाएं जब घर ही नहीं रहेगा तो? नहीं जैसे, अच्छा घर नहीं, घर 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 बेच देंगे तो काजल जी के घर अभी पे घर है ना, अभी बिका नहीं ना है। अभी है नहीं तो बेच देंगे ना। अच्छा बेच देंगे, जब शादी होगा तब तक वो बेच देंगे। बेच ही देंगे, वो बेच देंगे। जो आदमी मेरा बात नहीं माना, जो आदमी एक बार नहीं 50-50 बार मैं समझाया हूँ कि देखिए पापा जी ऐसी ऐसी बात है, आप घर मत बेचिए, आपके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। जो बात मेरा नहीं मान, जो मेरे को उल्टा भी सीधा भी बोले वो फ़ोन पे। अभी कल ही की बात, मेरा शूट चल रहा था, फ़ोन आया, मैं उनको समझाया तो डांट रहे हैं मेरे को। ठीक है भाई, अपना बिलवाइए ना, अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कीजिए। मैं अपनी वाइफ को लाया हूँ, मैं अपनी वाइफ को समझूंगा बारे में, आप लोग को नहीं जानूंगा आप लोग कौन है। तो मैं किस घर बारात लेके जाऊंगा आप ही बताइए। जब इनका घर ही नहीं रहेगा तो मेरा क्या जाना वहाँ पे, क्या मतलब है जाने का? शादी करूँगा मतलब अपने घर ही पे करूँगा। मंदिर में करेंगे या अपने घर पे करूँ, चाहे कहीं भी करूँ, जहाँ भी होगा मंदिर पे ही होगा तो वहाँ भी धूमधाम से होगा। अगर ग्रैंड तरीके से होगा तो वो भी मेरे घर ही से होगा। दोनों चीज़ होगा, घर ही से होगा। काजल जी आपसे एक सवाल है। अभी जैसा कि हम आपको वीडियो में पहले पूछे हैं कि आप रात में सोती हैं अपने मम्मी के पास और सासू माँ के साथ, और दिन में सोती हैं अपने पति के साथ, तो रात में अपने सासू माँ के साथ क्यों सोती हैं? अभी शादी नहीं होता, ऐसे कैसे सो जाएं? और दिन में अपने पति के साथ सोती हैं? दिन में सोते नहीं हैं, बैठते हैं, उठते हैं। उठती हैं। हाँ, देखिए हम बताना चाहेंगे, हमारे ऊपर कोई पाबंद नहीं है कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं, लेकिन एक मान लीजिए घर का बात है, घर के बड़े लोग हैं, अभी बिना शादी ब्याह के अगर एक साथ रहेंगे तो हमको भी बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा। और ऐसी बात नहीं है, रहती क्यों नहीं है, रात में मेरे पास रहती है। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग काम करते हैं तो ये कभी मेरा थंबनेल बना देती हैं। इनको मैं सिखा दिया हूँ थोड़ा वगैरह, थंबनेल बनाने के लिए पूरा सिखा दिए। थंबनेल बना लेती हैं। मेरा थोड़ा एडिट, अगर 2 मोबाइल है हमारे पास, एक मोबाइल में अगर ये होता शॉर्ट स्टोरी एडिटिंग भी कर लेती हैं। अब हल्का हल्का मान लीजिए मेरे साथ रहती तो मेरा हाथ बटाती हैं, सीखती हैं एक एक चीज़ की मतलब कैसे। तो कभी ये बोलेंगे, लिखना तो नहीं आता है, मतलब वो जो टाइटल वाइटल लिखना रहता है थंबनेल पे नहीं लिख पाती, तो बोल बोल के अपना लिख लेते हैं, और फिर मेरे को चेक कराती, देखिए सही लिखल बा कि नहीं। अच्छा कितने तक आप पढ़े हैं? देखिए मैं तो अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में छोड़। आप कितने तक पढ़ी हैं? एक भी तक नहीं। अच्छा एक भी तक नहीं पढ़ी हैं। नहीं, आपको पढ़ा लिखा प्यार मिल गया, ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा, तो आप क्या सोचती हैं? बहुत। आप एक भी नहीं पढ़ी हैं और आपका जो आशिक है वो ग्रेजुएशन पास है, बीए पास है। नहीं पास नहीं, हम पास नहीं। देखिए इसमें मतलब बीए तक पढ़े हैं ना, बीए तक पढ़े हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक पढ़े हैं ना, मतलब बीए क्लास तक पढ़े हैं, आप एक भी नहीं पढ़ी हैं। कैसा लगता है हमको? तो अच्छा लगता है, पढ़े लिखे हैं ना, बस। आपको? पढ़ा लिखा आपको, मतलब आपका प्यार मिल गया, समझ लिया, आपको एक पति मिल गए पढ़े लिखे, आप कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी हैं। हाँ, तो ये पढ़े लिखे हैं ना, हमारा साथ देंगे कहीं भी कुछ भी होगा तो। हाँ। अच्छा अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, अगर आपको गोरखपुर छोड़ दिया जाए, अगर गोरखपुर छोड़ दिया जाए, आप बोल दिया जाए कि आप चले आओ यहाँ पर घर पे, तो क्या आप चली आएंगी? हाँ बिल्कुल चले। बोलेंगी नहीं? नहीं। पैसा वैसा गन्ने के लिए दे दिए तो अब गन लेंगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? कोई देखिए नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ, जब ये आई थी हमारे घर पे तो बिल्कुल थोड़ा भी ढंग से भी इनको बोलने तक नहीं आता था। मेरे को भी बुलाती थी, अरे कहाँ बाड़े रे, हमके खाए दे रे। अच्छा आप ऐसा बोलती थी? ऐसा बोलती थी? थोड़ा बोल के दिखाइएगा, थोड़ा बोल के दिखाइए। कहाँ बड़े रे कनवा खा ले। इस तरह से बोलती थी? हाँ। कहाँ बाड़े रे खनवा खाए के दे? हाँ। था। और मुझे लगभग लगा 2 साल पूरा रहना खाना, मतलब माहौल में जाती हैं, बड़े बड़े इवेंट में भी जाती हैं, आपको मालूम है बड़े बड़े इवेंट होता है तो वहाँ भी जाती है। अब किस तरह रहना है, किस ढंग से बात करना है, किस तरीके सारा कुछ मतलब सीख गई हैं, किस तरह घर को परिवार को चलाया जाता है। और जिस स्ट्रगल में हम बहुत हमारा साथ दिए और हर एक बात मानी है आज तक, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ ये सीख आपको भी पहले से कुछ ज़्यादा बेटर दिखाई देता होगा अगर मेरे वीडियो आप अगर वॉच करते होंगे तो हर एक चीज़ धीरे धीरे बेटर हो गया। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पब्लिक जो आप लोग देख रहे हैं बोरिंग महसूस होने लगता है। तो एक लास्ट सवाल है, आप अपना शादी कब कर रहे हैं? देखिए शादी तो पब्लिक का डिमांड, अगर पब्लिक अगर हमें चाहे, अगर सपोर्ट जिस दिन कर दिया, अगर जिस दिन मैं अगर आप लोग के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ गया, थोड़ा मेरा भी 2-4 जगह अगर नाम होने लगा, मैं उसी दिन शादी कर लूँगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या सोच रहे हैं और वीडियो के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो इन दोनों लोगों का अभिषेक और काजल का शादी बहुत जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो जल्द से जल्द इन लोगों का शादी हो जाए। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत इन लोगों को मेहनत करना पड़ता है अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये भी अभी
कुछ नहीं कमाते हैं अपने सोशल मीडिया से, और ये भी अपना घर द्वार छोड़ के, मतलब अपने मम्मी पापा का घर परिवार छोड़ के आ गई हैं इन्हीं के पास, अपने आशिक के पास। 2 साल से इन्हीं के पास रहती है, लेकिन अभी शादी नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।